अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपका एक यूनिट जो आपकी ज्योग्राफी का पहला यूनिट है वो लेके आया हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इंडिया साइज़ एंड लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, किस तरीके से है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैप, वर्ल्ड मैप है, तो आप इसमें देख लीजिए। जब हम इस मैप की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँगा और जूम करने के बाद आपके पास ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि इसमें कुछ लाइनें जो है वो जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, और कुछ लाइनें जो है वो कहाँ से, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो ये जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है लाइन्स, यमन लाइन एंड कैशवना, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्योंकि जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने पहले आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाने की कोशिश की, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस मैप में आप देखोगे कि लैटिट्यूड जो है, और यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, जो 0 डिग्री पे दिख रहा है, जो आपको 0 डिग्री दिख रहा है, इन आचवना इस जो ये इस तरीके से चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को डिवाइड करता है दो बराबर हिस्सों में। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और इसके पैरेलल जो लाइनें चलती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 है, साउदर्न हेमिस्फीयर में 19 है, टोटल 90 है, टोटल में ये 180 है। इक्वेटर जो है इसको डिवाइड कर लेता है। और हम इंडिया जो है, जब हम इंडिया के साइज की ये लोकेशन की बात करेंगे तो आपको इंडिया का यहाँ पे जो दिख रहा है येलो सा, ये जो येलो रंग दिख रहा है ये इंडिया है। और इंडिया जो है ये कौन से हेमिस्फीयर में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उस लैटिट्यूड में, नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है। क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इसलिए हम इसको नॉर्थ लिख रहे हैं। और फिर 68 से लेकर 97 डिग्री के 97 डिग्री ईस्ट ये जो है लॉन्गिट्यूड के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट में पढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखो कि एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो लंदन से शुरू होती है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यथ बना छे, हाँ, यहाँ से पूरी दुनिया का ये तकरीबन सेंटर में आता है। यहाँ से पूरी दुनिया का टाइम जोन जो है वो शुरुआत होती है। तो हम जो है ईस्ट साइड में पढ़ते हैं, तो इसलिए हर डिग्री में हम 4 मिनट ऐड करेंगे। और 4 मिनट ऐड करते करते 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर है। 4 मिनट ऐड करते करते हम और जीएमटी में, हम और लंदन में, यानी इंडिया और लंदन में, आईएसटी और जीएसटी में, जीएमटी में, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दो में 5.5 घंटे का फर्क है। ये आप खुद भी निकाल सकते हो। आप ऐसा कीजिए, 82.5 डिग्री को इंटू कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 60 से आप देखिए कितने घंटे आते हैं, वो 5.5 घंटे आ जाते हैं। ठीक है, तो 5.5 घंटे जो है हम उनसे आगे हैं। इस वक्त अगर इंडिया में 5:30 बजे हैं तो लंदन में 12 बजे होंगे। लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे, हम ईस्टर्न साइड में, और जो वेस्टर्न साइड में हम नहीं, हम ईस्टर्न साइड में, इसलिए हम उनसे आगे है, उनसे पीछे नहीं है। तो इसलिए हम इसको ईस्ट लिखते हैं। तो ये आपका था इंडिया के बारे में कि जो इंडिया का लोकेशन जो है ये कहाँ पे है उस बारे में था। जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो मैं अभी आपको कह रहा था, हम 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे ऊपर इंडिया जो है वो बिलोंग करता है या वो पड़ता है, उसकी लोकेशन है। जो मैं अभी कह रहा था कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब ऐसे नॉर्थ लिखा हाथ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देन
लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है, हम इसके ईस्ट साइड में पढ़ते हैं इसलिए हम ईस्ट लिखते हैं। तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था। पक्ष इंडिया यूशे, ये इसका अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इलाहाबाद से शुरू होता है, यानी वो 82.5 डिग्री जो है वहां से शुरुआत होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो तकरीबन 30 डिग्री है। 30 इंटू 4 लगाइए, वो हो गया 120। 120 को डिवाइड कीजिए 60 से, वो हो गया 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के दरमियान आपको 2 घंटे का फर्क दिखता, 2 घंटे जो थे वहां पे डिफरेंस होती, इसलिए इसको बीच में से ये टाइम इलाहाबाद को शुरुआत किया गया, ना गुजरात से किया गया, ना अरुणाचल प्रदेश से किया गया, बल्कि बीच में से सेंटर में से किया गया, ताकि हर किसी जगह पे इस टाइम को एडजस्ट किया जा सके। और जब एरिया की बात होती है, इंडिया का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। साइज की जब बात करते हैं, about 2.4% of the geographical area of the world। तिमुंग मतलब क्या गो? तिमुंग मतलब गो कि अगर आप ऐसे समझो, दुनिया जो है, अगर दुनिया 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं 100 कनाल के ऊपर मौजूद है, तो उसमें से 2.4 कनाल इंडिया के अंदर है। आपको ऐसे समझ में आएगा, यानी दुनिया का जितना एरिया है उसमें से अगर दुनिया का एरिया जो है वो 100 कनाल है, तो उसमें से इंडिया का हिस्सा जो है वो 2.4 कनाल जो है वो इंडिया के अंदर आ जाता है। इंडिया जो है एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जो है किस किस के बाद? रशिया के बाद, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 इंडिया से एरिया के हिसाब से आगे हैं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दूसरे नंबर पे है। और दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से जो 16% पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो हिंदुस्तान में है। पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे, लेकिन एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे इंडिया पड़ता है। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे ये बात जहन में रखो। और जब लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है वो अबाउट 15,200 किलोमीटर है। 15,000, यानी आपका जो एरिया जो है, जो बाकी बॉर्डर्स का जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज जो है, पाकिस्तान है, चाइना है वगैरह जो है, इनके साथ जो बाउंड्री, बांग्लादेश है, इनके साथ जो बाउंड्री टच कर लेती है तो वो जो है वो है 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन युस बुनिम पेनिनसुलर इंडिया छे, तथ सत एरिया जो बाउंड्री उसके साथ टच करती है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, वो है 7,516.6 किलोमीटर। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो अभी कह रहा था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो इसमें आप इस मैप को देख लीजिए, ये देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों देख लीजिए। इसमें ये जो आपकी किताब में ये मैप दिया हुआ है, और बीच में से ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसमें लिखा हुआ है 82.5 डिग्री लिखा हुआ है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी इस मैप में दिखाया गया है आपकी आसाइश के लिए, कि आप समझ जाओगे कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, क्या है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं किसी एरिया के टाइम जोन की बात करते हैं, किसी एरिया के लोकेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वहां के निकाले जाते हैं, तभी जाके हम कह सकते हैं कि कौन सी जगह कहां पे लोकेटेड है। बे टाइम तिकड़ा एमी सर्च टाइम जो निकाल देते हैं, यानी जो मैंने पहले आपको कहा लॉन्गिट्यूड 100 डिग्री 100 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनटन बराबर, तो 4 मिनट के बराबर होती है। और वो आप देख लीजिए, आप लोगों ने हाल हाल में वो चीज़ें देखी होंगी। आप लोग जो मस्जिदों में जाते हैं, जो बॉयज़ वगैरह वो देखते होंगे, आप ये जो गर्ल जो है वो घरों में देखते होंगे। इस साल का जो
ये जो यतीम फाउंडेशन का जो कैलेंडर आया है उसमें वो मीकात सलात दिया हुआ है। तो मीकात सलात जो है उसमें लिखा होता है, वो श्रीनगर का बना है, नक्शे हज़ा से बढ़ाइए या घटाइए उसमें लिखा है सुक्या शुक थोमुत, वो इसी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से लिखा हुआ है कि कौन सी जगह कहाँ पे लोकेटेड है, उस हिसाब से वहाँ पे टाइम का फर्क आ जाता है। तो 8 डिग्री से तकरीबन 8 किलोमीटर दरमियान ये फर्क आसा 8 डिग्री से बराबर 8 किलोमीटर। तो इसी वजह से आप देखोगे श्रीनगर में इफ्तार करने के बाद 2 मिनट के बाद हम यहाँ इफ्तार कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? 2 मिनट के बाद हम यहाँ इफ्तार कर लेते हैं बांडीपोरा में। तो हम में और उनमें जो है वो आधे डिग्री का फ़र्क है। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 7.5 डिग्री का फ़र्क है। तो इसलिए हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में 7.5 डिग्री फ़र्क, और 7.5 डिग्री की वजह से पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे, वो वेस्ट की तरफ पड़ता है पाकिस्तान और हम ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। तो इस तरह से हम टाइम जोन निकाल देते हैं। या देखो एक पायलट होता है, ठीक है, वो जो जहाज चलाता है उसके पास ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो जिस जगह वो क्रॉस कर लेते हैं ग्रिड बना लेते हैं, वो हर एक जगह का उनके पास लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स अवेलेबल होते हैं। तभी जाके आपके सोनरवानी में, आपके बांडीपोरा में, आपके किसी आपके स्टेडियम में उसको उतरना है या कहीं पे भी उतरना है तो वो फट से उसी जगह पे उतरता है, वो जो है इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उसके पास वो जो कंपास लगा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लगा हुआ होता है। और तमिश लिखित आसा कि बांडपुर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कस जाएगा सुन गुरिया से तमिश गसन किस जगह पे मुझे जाना है, ठीक है। वो उससे पहले नहीं आया है, वो साउथ का है, वो इंडिया के किसी भी कोने का है, बट वो उस जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और फिर उनकी मदद से वो उस जगह पे पहुंच जाता है। ये इन्हीं की वजह से हम टाइम जोन्स भी निकाल देते हैं, इसी की वजह से हमारा ये मीकात सलात वगैरह जो है चलता है। और यही लोकेशन हम किसी भी जगह की जगह को हम लोकेट कर सकते हैं या उसको जो है निकाल सकते हैं कि ये किस जगह पे इसकी लोकेशन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न में है, कहाँ पर है, इसको हम जो है वो आराम से निकाल सकते हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से।